रणनीति को समझिए कि पिछले 8 सालों से कैसे जनता का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करने में वो सफल हो गई है कि उनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है। बात बात पर हिंदू मुस्लिम। भुखमरी के इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 के आधार पर 94वां स्थान है, यानी कि 107 देशों में से भारत का स्थान 94वें स्थान पर है और 2021 के आधार पर 116 देशों में भारत का 101वां स्थान है। यानी कि सरकार आपको मूर्ख बना रही है और आप पिछले 8 सालों से मूर्ख बन रहे हैं। देश की आर्थिक संपदा टूट रही है। कब तक 130 करोड़ आबादी वाला भारत देश की आबादी के 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर अपना जीवन यापन करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। मैं आपको नए भारत में रोजगार मांगने वालों का डाटा 2014 के बाद से रखने वाली हूँ। पूरा विस्तार पूर्वक रखूँगी और उस समय के भारत की तस्वीर दिखाऊंगी जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब हम विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसे नए भारत में उन युवाओं की बदहाल स्थिति का पूरा डाटा आपको बताने वाली हूँ। वर्ष 2014 में 2 करोड़ 32 लाख लोगों ने नौकरी के आवेदन भरे और जिसमें से 1,30,000 लोगों को नौकरी मिली। समझिए कि करोड़ों का डाटा लाखों में दिखता रहा। 2015 और 2016 में 2 करोड़ 95 लाख लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन दिया, जिसमें से सिर्फ 1,11,000 लोगों को जो है नौकरी मिली। इसी तरीके से 2016 और 2017 में 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने आवेदन दिया, नौकरी के सपने देखे, जिसमें से 1,01,000 के ही वो सपने पूरे हुए। सबसे बड़ा और सबसे भयावह डाटा 2017 और 2018 में 3 करोड़ 94 आवेदकों ने नौकरी के लिए फॉर्म भरा और जिनके सपने टूटे उनकी तो कोई गिनती नहीं और कितने के घरौंदे, कितने की उम्मीद जगी। पहले आप वो डाटा देखिए। मात्र 38,000 लोगों को ही नौकरी मिली। उसके बाद 2019 और 2020 में 1 करोड़ 78,000 लोगों ने नौकरी का आवेदन दिया और साहब 1,47,000 जो है लोगों को नौकरी मिली। इसी तरीके से 2020 में 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने नौकरी मांगा, जिसमें से 78,000 को इस रेस में विजेता प्राप्त हुई, मतलब वो विजयी हुए। उसी तरीके से 2021 और 2022 में 1 करोड़ 86 लाख लोगों ने नौकरी की उम्मीद का आवेदन भरा, लेकिन मात्र 38,000 की उम्मीद जिंदा रही, बाकी सबों की उम्मीद को आग लग गई। 2014 से लेकर के 2020 तक में 22 करोड़ लोगों ने नौकरी का आवेदन दिया और मिला कितनों को? मात्र 7 लाख आवेदकों को नौकरी मिली। ये है हमारा विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर का डाटा। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के आधार पर अब पता चल रहा है कि बहुत सारे युवाओं ने अब तो नौकरी का आवेदन भरना ही बंद कर दिया है। ये एक बड़ा सवाल है और विचार करने वाला मुद्दा है कि हमारे भारत देश, जहाँ की 50% युवा आबादी रहती है, इन युवाओं ने, इन आबादियों ने नौकरी के आवेदन देने क्यों बंद कर दिए? क्या ये अवसाद में चले गए हैं? क्या इनके अंदर निराशा की ज्योति जल गई है? क्या ये आत्महत्या को ही अपना भविष्य मानने लगे हैं? क्या ये अब भारत देश की तस्वीर बदलने में और अपना भविष्य की तस्वीर बदलने की जो उम्मीद थी वो बुझ सी गई है? जो सरकार है, जो सत्ता में इस समय जो विराजमान है, वो किन किन रणनीतियों के आधार पर जनता को मूर्ख बना रहे हैं, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब जो मॉनसून सत्र का संसद शुरू हुआ है, जिसकी कार्रवाई शुरू होने से पहले ही स्थगित हो जाती है, और इन दिनों जो संसद का माहौल बना हुआ है वो कब तक चलेगा? कब तक जनता सही कार्रवाई की, सही बैठक का इंतजार करेगी?
क्योंकि दोस्तों ये जो संसद चलती है इसको चलाने में करोड़ों रुपए व्यय होते हैं और ये करोड़ों रुपए संसद में बैठे सांसद अपने बाप दादा की खेती बेचकर नहीं लाते हैं। ये पैसे हमारे और आपके टैक्स पेयर से जाते हैं जिससे संसद चलती है। और संसद होती क्यों है, संसद की बैठक क्यों की जाती है, कैसे संवैधानिक ढंग से वो देश चले और उसके नागरिक कैसे अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर उस देश में अपना जीवन यापन करें, इस पर चर्चा करनी होती है। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जो गंभीर मुद्दे सामने खड़े हैं, उन मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है। नेता बैठे हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो एक दूसरे के ऊपर बरसाती मेढक की तरह उछलते हैं, एक दूसरे के ऊपर रोपा प्रत्यारोपण करते हैं। संसद में गंभीर मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? या सरकार की ही कोई नीति है? क्या सरकार की ही ये चाल है कि नए नए रोज बखेड़ा खड़ा कर राई का पहाड़ बना करके और जो है अधीर रंजन चौधरी को मुद्दा बना करके हम महंगाई से, जीएसटी से, बेरोजगारी से और गिरते जीडीपी की चर्चा ना कर पाए विपक्ष और उसका जवाब ना मांगे जनता? क्या इस रणनीति के आधार पर ये आए दिन नए नए बखेड़ा खड़ा हो रहा है? अभी अभी मैंने आपको बढ़ती बेरोजगारी का डाटा दिखाया। युवा आक्रोश में है, युवा समझ नहीं पा रहा कि ये जो अमृत काल की वर्षा हो रही है ये हम युवाओं के लिए विष कैसे बनती जा रही है। सरकार ये हमारे संग और हमारे भविष्य के संग कैसी दोहरी राजनीति कर रही है, ये कैसा खेल हो रहा है जनता के संग, और जनता इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है। यदि आप अपने अपने क्षेत्र के ही सांसदों से ये सवाल पूछें कि हमने आपको वोट वहां संसद में जाकर के एयर कंडीशन में बैठ करके तमाशा देखने के लिए या एक दूसरे के ऊपर रोपा प्रत्यारोपण करने के लिए वोट दिया था। दोस्तों, सरकार की रणनीति को समझिए कि पिछले 8 सालों से कैसे जनता का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, कैसे युवाओं का ब्रेन वॉश करने में वो सफल हो गई है कि उनके दिमाग में सिर्फ हिंदू मुस्लिम भर दिया गया है। बात बात पर हिंदू मुस्लिम, कहीं कावड़िए पे रोक तो कहीं जुलूस पे रोक, तो कहीं कावड़ियों को मुद्दा बना दिया, तो कहीं नमाज को मुद्दा बना दिया, तो कहीं लुलू मॉल को मुद्दा बना दिया, तो कहीं रामनवमी पे बवाल कर दिया, तो फिर कहीं जो है नुपुर शर्मा के बयानों पे मुद्दा बन गया, कभी जो है मोहम्मद जुबैर को मुद्दा बना दिया, कि ताकि जो असली मुद्दे हैं जिससे हमारा पूरा भविष्य जिस पर टिका है, क्या संविधान अब राष्ट्र में नहीं बचा है? क्या अब धर्म के और जाति के नाम पर देश चलेगा? क्योंकि कोई भी राष्ट्र धर्म और जाति के नाम पर यदि चलने को उतारू हो जाए तो क्या यहाँ गृह युद्ध होने वाला है? तो क्या श्रीलंका जैसी स्थिति आने वाली है? कोई भी राष्ट्र संविधान से चलता है, प्रशासन के नीति नियमों से चलता है, ना कि जात और धर्म से, ना कि हिंदू मुस्लिम से, ना कि हिंदू मुस्लिम दो धर्मों को आपस में एक दूसरे का विरोधी बनाने से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, आप लोगों को सवाल उठाना पड़ेगा। सरकार से, अपने क्षेत्रीय सांसदों, विधायकों, नेताओं से सवाल करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आपने उनको वोट दे करके कुर्सी पे बिठाया है, जनता की सेवा के लिए उस कुर्सी पर बैठे हैं, ना कि अपनी तिजोरी भरने के लिए और देश की जीडीपी को गर्क में डालने के लिए। गरीबी खत्म करनी है, गरीबों को नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।